बड़ा हो गया माशाल्लाह। वो देखिए शरेज की तरह वो भी फूलों के साथ खेल रही है। इस्तेमाल करना पड़ेगा, खींचा है और वो इतना से भी खुशबू आ रही। ऐसे ही है ऐसे। आज हमारा इंटरनेट ख़राब हो गया तो छत पे खड़े होकर व्लॉग अपलोड करना पड़ रहा है। अचानक मेरी नज़र सामने चांद पे पड़ी है। आज चांद बिल्कुल सुर्ख है, जबकि कल इतना ज़्यादा ब्राइट कर रहा था। ये जूम करके देखते हैं तो इतना ज़्यादा सुर्ख लग रहा है, इसे वाइट होना चाहिए वैसे। अस्सलाम वालेकुम, शुबह ज़्यादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर एक रौनक लगी हुई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो रौनक ख़त्म होती जा रही है। वजह यह है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खूबसूरत पौधा था हमारा, उसके जो फूल हैं वो अब झड़ रहे हैं। कुछ इस तरह से पहले खुश्क होते हैं और उसके बाद फिर झड़ रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में अब बहुत ही कम दिन है इसके हमारे साथ। आहिस्ता आहिस्ता अब इसके जो कहते हैं कि जोबन है उसे ढलना है। और कल हम जगह बना रहे थे अपने मिर्चें लगाने के लिए, और आज सुबह सुबह जगह बनाने के बाद यहाँ पर मिर्चें लगा भी दी गई हैं। कुछ इस तरह से क्यारियाँ बनाई हैं हमने और इनकी साइडों पे मिर्चें लगा दी हैं। अगर पालक खड़ी रहती तो हमें इतना फ़ायदा ना होता, और अब अगर मिर्चें हो जाती हैं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और हमें था कि थोड़ी सी जगह, पहले सोचा कि हम ये हमारी जो मेथी है ये ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर इसके साथ जो जगह थोड़ी बहुत पड़ी थी उस वहाँ पे हमने क्यारियाँ बना ली हैं और वहीं पर हमने ये लगा दी हैं। ये वाला पौधा तो बहुत ही अच्छा खड़ा है, लेकिन वो फ्रंट वाला देखते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता खुश्क होता जा रहा है। आज आसमां पे भी बादल हैं और इतने खूबसूरत बादल हैं। पिछले कुछ हफ्तों से एक परेशानी बनी हुई है कि तारिक भाई की सिस्टर की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, यानी कि मेरे मामूज़ाद बहन की। और आज उसे लेकर हमारे सिटी आए हुए थे। एक हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि आप हमें चेकअप करवाएं, और काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं, MBBS हैं वो भी। तो आज उनके पास थे, तो सुबह से हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। हमें था पहले हमारे पास आएंगे फिर हम सब मिलके वहाँ जाएंगे, लेकिन आप ही चूँकि सिटी रहती हैं तो उन्होंने कहा कि 11 बजे का टाइम है तो आप इधर ही आ जाएं। तो अभी हम अफ्तार की तैयारी यहाँ पे कर रहे हैं। ये कॉल आई है कि हम अब निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह आज उनकी अफ्तारी हमारे साथ ही होगी। तो उनके आने से पहले हम तैयारी कर लेते हैं, दस्तरखान वगैरह सजा लेते हैं। वैसे माह रमज़ान में हमें ये नहीं करना चाहिए था। हमने जब से घास लगाया, अब यहाँ पर हम अपना जो है वो दस्तरखान भी नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी तक घास ग्रो करना शुरू नहीं किया इसने। और हम देखते हैं तो हमारे ये वाले फूल दिन ब दिन इतने खूबसूरत होते जा रहे हैं। और सिर्फ यहाँ पे नहीं, ये पेटोनिया तो अच्छा हो ही रहा है। वैसे जितनी ज़्यादा हमारी मेथी खड़ी है ना, बाहर वाली हमें ख़त्म कर देनी चाहिए थी। और यहाँ पर 2 फूल इतने खूबसूरत हुए, कल हम ये देख रहे थे और आज साथ में ये भी खिल रहा है। और यहाँ पर हमने कुछ बैंगन के पौधे भी लगा दिए, अगर हो गए तो उम्मीद है बहुत खूबसूरत लगेंगे। जॉनी क्या देख रहे हो? हमारा इंटरनेट ख़राब हो चुका है और हमारे गांव में नेटवर्क की हालत ये है कि अब किसी को कॉल करनी हो या किसी के मैसेज का जवाब देना हो, मैसेज करना हो, तो हमें छत पे जाना होता है। तो काफ़ी मसला बना हुआ है। और छत पे आना अच्छा है क्योंकि आसमान इतना खूबसूरत बना हुआ है और सूरज तकरीबन ग़रूब हो चुके हैं। वैसे टाइम होने वाला है अफ्तार का भी, और तारिक हुए लोगों को कॉल करके पूछ लेते हैं कि वो कहाँ पहुँचे हैं। हमारा ये जो ऊपर वाली डिवाइस है ये ख़राब हुई है और कहा जा रहा है कि तकरीबन 2 दिन लग जाएंगे। और यहाँ बैठ के हम अपलोडिंग कर रहे होते हैं जब ऐसा कोई मसला पेश आता है हमारे साथ। दस्तरखान हमारा तैयार हो चुका है, लेकिन मेहमान अभी नहीं आए। हाँ बिलाल, तेरा रोज़े? आपका रोज़े? अच्छा चल फिर सही है। मैं इंतज़ार में हूँ तारिक भाई लोगों की, क्योंकि वो कह रहे थे कि हम बस पहुँचने वाले हैं और हमारा अफ्तार का टाइम भी हो रहा है और रोज़े भी हैं उनको। दरवाज़ा खोल देते हैं ताकि वो नॉक ना करते रहें। अभी तक नहीं आए। कल शाम को काफ़ी देर इंतज़ार करते रहे, लेकिन देर होगी और मेहमान हमारे आ चुके हैं। मेरे हाथ में इस वक्त है एक खूबसूरत सी बटरफ्लाई। फरहा तारिक, कैसी हो? ये लो, वो देखिए शरेज की तरह वो भी फूलों के साथ खेल रही है। फरहा, फरहा बेटी, ओए 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 ओए, क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहे हैं? तोड़ रही है देखिए। फरहा आज सुबहान और फजर नहीं आ सके क्योंकि उन्होंने स्कूल जाना था, तो आज फरा के साथ ही हम खेल रहे हैं। और वो जितनी शरारती है ना, उसने भाई सीट संभाली हुई है फजर वाली और सुबहान वाली।
बस ये है कि वो भाग के अपने नाना जान की शॉप पे नहीं जा पा रही। फरहा हौंस रही है। तारिक भाई को न्याज़बो चाहिए था और हमारे यहाँ एक एक्स्ट्रा खड़ा था। ये मैं बाजार से ले आता हूँ ना, उसकी खुशबू नहीं होती। ये देसी है। हाँ देसी वाला है। बाजार में अभी फार्मी चार रहे हैं ना, वो काश्त करते हैं और कटाई की। हाँ छोटे अच्छा, वो इतना अच्छे से नहीं कर, रंबा वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा, खींचा है और वो इतना से भी खुशबू आ रही है। ऐसे ही है फूल इतने ज़बरदस्त इसकी हो रही होती है और ये बड़ा खूबसूरत बनेगा इंशाल्लाह। और ये छोटे छोटे गिफ्ट्स हैं जो हम एक दूसरे को दे सकते हैं, लेकिन ये कीमती हैं। अगर ऐसी चीज़ें मिल जाएं तो। शापर ले आता हूँ इसको। आज हम सुबहान और फजर को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं। हाँ। क्योंकि घर में शोर शराबा नहीं है। उनके स्कूल चल रहे हैं। हाँ सुबहान और फजर होते ना, वो यूं भाग रहे होते, कभी अपनी खाला के घर जा रहे हैं, कभी इधर आ रहे हैं, कभी शॉप पे जा रहे हैं। तारक भाई ये चेक करें कितना खूबसूरत ये लगा हुआ है। ये सोना तो बहुत है। हाँ। लेकिन इसका एक मसला है। कौन सा? वो मैं ऑफ कैमरा बता। अच्छा सही हो गया। वो कह रहे हैं खूबसूरत है लेकिन एक रोला बेचे ऑफ द रिकॉर्ड होगा। ये चेक करें नियाज, वो कितना खूबसूरत है। बीज की खुशबू आ रही है इसकी। अच्छा इसके बीज जो है ना वो बलंगू भी बन जाता है, तोहफा मलंगा। इसको बीज निकालें, पानी में डुबोएं और हाँ मैदे के लिए अच्छा है। चटनी में इस्तेमाल करें पत्ते, हाँ पानी में इस्तेमाल करें इसके बीज। ऐसे ही है। आजकल हमारे यहाँ जो भी मेहमान आता है तो उनको हम गिफ्ट देते हैं, और गिफ्ट आजकल हमारे पास जो गांव में है वो आलू है। सामने आलू की फसल लगी हुई थी और वैसे हमें भी काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट्स मिले, और अब तकरीबन गांव में आलू की फसल सारी जो है उसकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है और अगली फसल मकई आ चुकी है। तो हमें जो गिफ्ट्स मिले हैं कुछ इस तरह से पड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा, तो ये अब हम आगे डिलीवर कर रहे हो। आज सारे भाई लोग आए तो मैंने कहा पकोड़े वो शौक से खाते हैं, तो उनको अब इंज नहीं पुत्र यही ना अच्छे अच्छे चंगे चंगे पावने गिफ्ट का मतलब होता है कि शायद चंगी होवे। क्या ख्याल है? तारिक भाई कह रहे थे कि हम हर रोज़ के ना कोई 3-4 किलो पकोड़े खा जाते हैं हफ्ता हर टाइम। तो हमने कहा कि यार पकोड़ों के लिए सबसे मेन चीज़ ऑर्गेनिक आलू मिल जाए ना तो मज़े आ रहे हैं कि उनके यहाँ आलू तकरीबन 25 रुपये किलो है, और हमारे गांव में इस वक्त आलू का जो रेट है वो 4 रुपये से 5 रुपये पर केजी है। तो इसीलिए हमने लेके स्टोर कर लिए हैं, और कुछ तहफ़ भी मिले हमें, क्योंकि आजकल तोहफे जो है वो आलू मिल रहे होते हैं। तो जिस तरह से हमने स्टोर किए हैं ये काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। उनको 25 रुपये किलो लेने पड़ते हैं, तो हमने सोचा एक बैग भेज दें। लास्ट टाइम हमने एक बैग जो है वो मौसम भाई लोगों को भेजा था। मेरे कुछ दोस्त मुझसे मिलने आए थे, अफ्तार पार्टी थी मेरे पास, तो मैंने उनसे भी कहा था कि आलू लेते जाएँ। वो हंसने लग गए कि कहते यार ये गिफ्ट कौन देता है। मैंने कहा अभी हम देते हैं। और ऐसे गांव में जो है यही चीज़ें सौगात होती हैं। जिस तरह से साग का मौसम हो तो साग दिया जाता है, मिर्चों का मौसम हो तो सब्ज़ मिर्चें तोड़ के दी जाती हैं, और शहर से आए हुए लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक तो वहाँ पे उनको जो है पैसों से लेनी पड़ती है, फिर महंगी चीज़ें, और सबसे मेन चीज़ कि वो ताज़ा नहीं होती। अब ये आलू तकरीबन इनकी कल हार्वेस्टिंग हुई है और कल ही हमने ले लिए थे। फिर तकरीबन ये हफ्ता 2 हफ्ता तो ताज़ा रहेंगे, और उसके बाद फिर भी ताज़ा रहेंगे, क्योंकि अपने हाथों से ये थोड़े पूरा। आज दूसरा दिन है, हमारा वाईफाई ख़राब हुआ है और अभी तक ठीक नहीं हुआ। वीडियो अपलोड करने के लिए ऊपर हमने चेयर रखी हुई है, मौसम खुशगवार बना हुआ है। तारिक भाई हमें एक मशवरा दे रहे थे, कहते आपने इसे पैमाने करवा दे, और मैंने कहा कि आप हाँ हाँ उसको हमने पेमेंट नहीं करवाया था, उसको नीचे वो चूना हमने लगाया था। इसका ये था चूना लगाने से ना वो फिर वो करनी जाती हैं, तो वो उसने उठा लिए थे। पेमेंट तो हमने नहीं करवाया था वो वाला, हालांकि वो लगी हुई थी, वो उठ लिया था। भाई से मैंने क्या मशवरा दो, कैमरे में मेरे व्यूवर्स को पता चला ना मैं तो कॉल छड़ी गलती भी हो सकती है कि पैवान जो है वो लेमन वगैरह किए जाते हैं, शायद ये भी किया जाता है मेरे ख्याल में, हो सकता है, क्योंकि इसकी भी अब काफ़ी ज़्यादा वो आ गई है बटरफ्लाई। हाँ जी हाँ जी माशाल्लाह बड़ा हो गया ये, अब फल लेगा। लेकिन टक लाजमी लाने ये चीज तो जरूर टक हिट तने दे विच नहीं टक ला के चूना ला चूना लगा देंगे। ओके हो गया, अंडरस्टैंड बैग हो चुका है तकरीबन ये 40 किलो है, क्योंकि ये पूरा जो बैग है फुल तक करें तो ये 50 किलो का बनता है। तारिक भाई लोग जा चुके हैं, आप ही का गेम चेकअप भी करवाना था, और सबसे बड़ा मसला सुबहान लोगों को वो छोड़ के आए। सुबहान लोग अपनी दादों के पास थे, और रात के वक्त भी जब वो कॉल कर रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा फजर ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही थी, क्योंकि वो अपनी मामा के पास सो रही होती है। तो इसलिए वापस जाना उनका जो है ना वो ज़रूरी था, नहीं तो एक दिन मज़ीद वो यहाँ ठहरते। अगर सुबहान लोग आते तो फिर तो ज़रूर ठहरते,
तो अभी सब वो जा चुके हैं, माँ जी भी शहर तक उनके साथ गई हैं ताकि वो आप ही को पूछ ले। अभी हम देखते हैं तो आसमां पे मज़ीद बादल आ चुकी हैं और बादल बड़ा एक अजीब तरह का आसमां पे वो उसने बनाया हुआ है, रुख जैसे किसी दरख्त की जड़ें हों या कुछ वो आबशार फूट रही हो दूर से, ऐसा फील हो रहा है। गर्मियों में जब बिजली चली जाती है तो बैठने के लिए सबसे बेस्ट जो जगह है वो हमारे सुकून घर का बरामदा है। यहाँ पर हम चारपाई डालते हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है और सुकून घर के बरामदे में चारों तरफ से हवा क्रॉस हो रही होती है। और वैसे भी ये चूँकि कच्चा है तो इसीलिए ठंडी हवा लग रही होती है और दरिया की तरफ से आने वाली हवा वैसे भी ठंडी होती है। आज से 2 साल पहले हमने ग्रीन हट के बारे में सोचा था कि हमारे इस बरामदे के आगे एक ग्रीन हट होगी और 1 साल पहले हमने अपने सुकून घर में उस साइड पे ग्रीन लॉन के बारे में सोचा था, तो वो तो अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुका है। सामने हमें सब्ज़ा नज़र आ रहा होता है और इतना खूबसूरत लग रहा होता है। और ग्रीन हट वो भी अब हम जो है उसके मुकम्मल होने की तरफ हैं। आज जो है ना उसका प्रॉपर हम मेजरमेंट वगैरह कर रहे हैं कि हमें करना किस तरह से है। सिर्फ 1 हफ़्ता पहले यहाँ पर हमने इसकी निकलती हुई आँखें देखी थी तो इतनी खुशी हुई थी। उसके बाद हम इंतज़ार में लगे इसके साथ वाली जो बेल है उसके, और वो देखते हैं तो इतनी अच्छी हो रही है ये भी, इसने भी अपने पत्ते निकालना शुरू कर दिए हैं। और अब जो हमारा मेन यहाँ पे हमने करना है ग्रीन हट का, इसके आगे हट बनानी किस तरह से है तो उसकी मेजरमेंट करते हैं और उसके बाद हमें जो चीज़ें होंगी वो आहिस्ता आहिस्ता लेके आएंगे। सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी होती है, तो वो देख रहे हैं कि इसकी लंबाई कितनी है और चौड़ाई हमें कितनी रखनी है। बेटा ये पकड़ना, इस ना रख, इस, हाँ ऐसे इस साइड पे लेके आ, नहीं यहीं कर ला ना, अग्गा आके ए जिहड़ी है ना दुई पौड़ी ए नालू टपा पिछे लैके जा, ऐं शाबाश, ऐं उत्ता कर, दीवार दे नाल लगा खलोता है, लगा खड़ोता है। ये तकरीबन 11 फीट, अगर हम थोड़ा सा आगे करते हैं तो 12 फीट पे आता है। यहाँ पे अगर हम लेके आते हैं तो हमारा ये जो दरवाज़ा है ये इसके अंदर आएगा, खिड़की सॉरी। अच्छा हम अगर करते हैं 10 फीट पे तो ये दरमियान में आ रहा है और यहाँ पे कितना आ रहा है, ये इससे वैसे छोटी हो जाएगी 8 फीट पे ना, मेरे ख्याल में 8 फीट ही कर लेते हैं ताकि यहाँ पे आ जाएगी। 8 फीट इसकी इस तरह से लंबाई हो जाएगी और चौड़ाई देखते हैं तो इस साइड पे कर बच्चे, ओ पुत्र इधर साथ साथ कर, 11 फीट, मतलब कि दरमियान में हम एक बड़ा लेके आएंगे बांस और 6-6 फीट के हमें छोटे बांस चाहिए होंगे जो इसकी स्लोप बनाएंगे। तो प्रोजेक्ट हमारा मुकम्मल है इंशाल्लाह, बहुत जल्द करते हैं इस पे काम। बाबा जान ने कहा कि पहले पैमाइशें लेके आएँ। हम ये देख रहे हैं कि एक चारपाई की लंबाई कितनी होती है, 6 फीट। अगर 8 फीट पे रखते हैं तो ठीक है, चारपाई कम से कम आ जाएगी एक ही साइड पे, और एक दरमियान में भी चारपाई आ सकती है। 8 फीट का हम सोच रहे हैं वो इसीलिए कि अगर हम ज़्यादा लंबाई रखते हैं इसकी तो उसमें लचक काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी और टूटने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अल्लाह करे जो ख्वाब हम देख रहे हैं वो ख्वाब हमारा पूरा हो। और वो ख्वाब है कि इंशाल्लाह इसके ऊपर फल लगेगा, और जब फल लगेगा तो भी काफ़ी ज़्यादा वज़नी हो जाएगा। और सिर्फ एक नहीं 2 बेलें हमने इस हट के ऊपर चढ़ानी है, तो उस वजह से जो है ना हम सोच रहे हैं कि काफ़ी मजबूत होनी चाहिए। तो जितनी ज़्यादा छोटी होगी उतनी ज़्यादा इसकी मजबूती होगी। सबसे मेन चीज़ है कि हम उस ग्रीन हट के नीचे चारपाई रख सकें या कुर्सियाँ वगैरह रख सकें। तो अगर 8 फीट लेंथ है तो काफ़ी ज़्यादा है 8 फीट लेंथ भी, और बाकी तकरीबन 11 फीट बन रहे हैं इसकी चौड़ाई, और वो स्लोप वाला ही फाइनल हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत अच्छा रहेगा और हमारा ख्वाब भी पूरा होगा। इसके लिए आप दुआ भी करें। हमने तकरीबन 3 बार यहाँ पर अंगूर की बेल लगाई और इन 2 सालों में ना हम पीछे नहीं हटे। 2 बार तो ये अंगूर की बेल बिल्कुल ख़राब हो गई थी, वो नीचे से दीमक पड़ती थी, ख़राब हो जाती थी। तो उसके बाद फिर ये तीसरी बार है, अल्लाह ताला ने हमें फल दिया। और मेन चीज़ है कि सब्र के साथ लगे रहें, बार बार रिपीट करते रहें, अल्लाह ताला कामयाबी देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हम कामयाब हुए और इंशाल्लाह इससे ग्रीन हट में भी हम कामयाब हो गए। और ग्रीन हट का तस्वुर जो है मेरा तब से है जब हमने ये सुकून घर बनाना शुरू किया था। पहले माइंड ये था कि हम इसके ऊपर ग्रीन हट बनाएंगे, लेकिन बाबा जान ने कहा कि बच्चे इंजीनियरिंग देखी जाए ना तो ये कॉन्सेप्ट आपका ठीक नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर वज़न आना है, फिर कच्चा कमरा है और इसकी छत कच्ची है। अगर यहाँ पर चेयर वगैरह हो तो फिर तो इसका गुजारा किया जा सकता है। तो
फिर मैंने सोचा कि इसकी फ्रंट पे हम करेंगे और इंशाल्लाह बहुत अच्छी लगेगी। बस आपकी दुआओं की ज़रूरत है। हमारे जानवर भी सुकून कर रहे हैं और मेरी आवाज़ सुनती मारखोर जो वो देख रही है। ऐसा लगता है जैसे कल हम माह मुबारक के आने का इंतज़ार कर रहे थे और आज देखते हैं तो आधा महीना गुजर भी गया। आज जो है माह रमज़ान का तीसरा जुम्मतुल मुबारक है और उसकी हमने तैयारी कर ली है, तो जुम्मा की नमाज़ अदा करने के लिए जा रहे हैं। नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए हम गाड़ी पे जा रहे हैं। वजह ये है कि आज हम अपने गांव में जुम्मे की नमाज़ अदा नहीं करेंगे। आज हमें दूसरे गांव या फिर दूसरे शहर भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि माजी लोग शहर गए हुए थे तो उनको हमने लेना है। तारिक भाई ने कहा है कि मैं आधे रास्ते में ड्रॉप कर देता हूँ उनको, आधे रास्ते से आके ले लें। तो इसलिए जहाँ टाइम होगा तो वहीं पर हम नमाज जुम्मा अदा कर लेंगे। नमाज जुम्मा अदा कर ली हमने और तारिक भाई की भी कॉल्स आ रही हैं। वापस घर आ चुकी हैं। हमारे ये वाले जो नीम के दरख्त हैं ना, ये बहुत अच्छे जा रहे हैं। ये जगह हमें सुंजी लग रही थी, तो यहाँ भी कल हमने एक पौधा लगा दिया नीम का और इतना अच्छा लग रहा है। सॉरी, बकैन का, इसे बकैन या गुमी बोलते हैं और बड़ी ज़बरदस्त किस्म का ये सायादार दरख्त है। जिस तरह से ये सामने वाले हैं, इनकी हमने कटाई करवा दी थी सर्दियों में। अब ये भी फूट रहे हैं और अच्छे फूट रहे हैं माशाल्लाह। इतना अच्छा लगेगा जब ये भी हो जाएगा। तो आज आसमां बहुत खूबसूरत लग रहा है, इसलिए बार बार हम आसमां को देख रहे हैं। मांझी लोगों को ले आए हम और तारे गोहे लोग जो हैं वो वापस घर चले गए हैं।